नेचर प्रेमी UK02 आप सभी हमारे नेचर प्रेमी परिवार को नमन करता है, वंदन करता है और अभिनंदन करता है। डॉक्यूमेंट्री की श्रृंखला में आज नेचर प्रेमी UK02 परिवार आप सभी को हम नैनीताल ज़िले के भवाली में स्थित घोड़ाखाल न्यायकारी गोलू देवता महाराज के दर्शन हम आपको करा रहे हैं। नैनीताल ज़िले की भवाली से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर बसा रमणीक, शांत और धार्मिक स्थल घोड़ाखाल हमारा परिवार बढ़ रहा है। हमारा प्रयास है कि हम उत्तराखंड की सभ्यता, संस्कृति के दर्शन आपको कराएं, यहाँ की मान्यताओं को विश्व पटल पर लाने का प्रयास करें। और सामने ये भीमताल क्षेत्र आपने देखा और हम वहाँ से आगे बढ़ रहे हैं गोलजू मंदिर। भगवान गोलजू का पुनीत पावन दरबार घोड़ाखाल में हम बढ़ रहे हैं। मित्रों, हमारे उत्तराखंड में वैसे तो भगवान गोलजू के अनेकानेक मंदिर हैं जिनको भक्तों ने स्थापित किया है, लेकिन चितई गोलजू और घोड़ाखाल गोलजू की अपने उत्तराखंड में विशेष मान्यता है। ये घोड़ाखाल न्यायकारी देवता गोलजू के प्रांगण में हम पहुंच चुके हैं। ये सजी हुई दुकानें हैं, ये मार्केट सजी हुई है, बाज़ार सजी हुई है, ताकि आप पूजा सामग्री यहाँ से ले जा सकें और भगवान गोलजू की सेवा में अर्पित आप कर सकें। ये सुंदर दिव्य पावन स्थल है भगवान गोलजू की। और यहाँ से थोड़ा सा आगे आपको दिखाई दे रहा है, यह मुख्य प्रवेश द्वार है, जहाँ से हम आपको भगवान गोलजू महाराज के दिव्य प्रांगण के और भगवान गोलजू का दर्शन कराएंगे। मित्रों, नैनीताल विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल जो संपूर्ण विश्व में अपनी एक अनूठी पहचान रखता है, और उसी ज़िले के भवाली जो एक हिल स्टेशन है, वहाँ से 5 किलोमीटर दूरी पर हम अभी न्यायकारी देवता गोलजू भगवान के दरबार की तरफ बढ़ रहे हैं। यह प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल है घोड़ाखाल। घंटे घड़ियाल के अभिवादन के बाद इन सीढ़ियों से हम ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं। भगवान गोलजू के दिव्य दरबार की ओर हम बढ़ रहे हैं। नेचर प्रेमी UK02 अपनी संस्कृति को, अपनी सभ्यता को परिपोषित, पल्लवित और हस्तांतरित करता हुआ चैनल के साथ अपनी अगाध श्रद्धा रखें और हम आपको नित्य नए नए धार्मिक स्थलों का दर्शन करा सकें। उसी श्रृंखला में आज हमारी टीम बढ़ रही है घोड़ाखाल में स्थित न्यायकारी भगवान गोलजू देवता के मंदिर की ओर। ये महात्मा लोग बैठे हुए हैं और ये सामने भीमताल ये आपको दिखाई दे रहा है। भगवान भीम ने उत्पत्ति की थी जिस ताल की, वो भीमताल आपको दिखाई दे रहा है। और यहीं नैनीताल के भी दर्शन होते हैं। तो उसी दिव्य और पावन स्थल की ओर हम बढ़ रहे हैं। मित्रों, वैसे घोड़ाखाल का शाब्दिक अर्थ जो निकलता है हमारे कुमाऊनी गढ़वाली भाषा में खाल जिसको बोलते हैं, जहाँ जानवर पानी पीते हैं और एक जगह पर पानी एकत्रित रहता है, उसी को खाल कहा जाता है। का मतलब घोड़ों के लिए पीने का एक तालाब यहाँ पर हुआ करता था। और भगवान गोलजू का घोड़ा
जो था उसने यहाँ जल पिया था इस स्थान पर, इसलिए इस स्थान का नाम पड़ा घोड़ाखाल। और ये एक छोटा सा गांव, एक सुंदर सी पहाड़ी का क्षेत्र है, जो कि मुख्य रूप से हम पहाड़ी लोगों के द्वारा यहाँ पर पूजा की जाती है, भगवान गुलजू की पूजा की जाती है और इसे घंटियों के मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। अगर आप चितई गुलजू महाराज जी के दर्शन करेंगे और यहाँ के दर्शन आप करेंगे तो आपको अनेकानेक समानताएं यहाँ पर दिखाई देंगी। अनेक घंटे घड़ियाल यहाँ पर टंगे हुए दिखाई देंगे, जो कि श्रद्धालुओं के द्वारा टंगे हुए हैं। और विभिन्न अर्जियाँ जिनको कहीं न्याय नहीं मिल रहा, वो न्याय के देवता गुलजू के दरबार में आकर के अर्जियाँ लगाते हैं और उनका न्याय स्वयं भगवान गुलजू महाराज करते हैं। और फिर उसके पश्चात वो लोग यहाँ पूजा लेकर के आते हैं। मित्रों, चारों ओर से टगी घंटियाँ भक्तों के कागज़ों पर लिखे मन्नतों से स्पष्ट रूप से इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हमारे उत्तराखंड में गुलजू इस देवभूमि में न्याय देवता के रूप में पूजे जाते हैं। मंदिर में हर तरफ बधी हुई हजारों सहस्त्र घंटियाँ श्रद्धालुओं में गुलजू महाराज की आस्था का एक प्रतीक है। घोड़ाखाल जहाँ अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए विख्यात है, वहीं यह आध्यात्म का एक प्रमुख स्थल यानी धार्मिक स्थल भी है। यहाँ वर्ष पर्यंत अनेकानेक श्रद्धालु यहाँ आते रहते हैं। नवरात्रि और श्रावण मास में यहाँ बहुत ज़्यादा अत्यधिक मात्रा में चहल पहल रहती है। यह मुख्य प्रांगण भगवान गुलजू की धुनी, ये इसका दिव्य और पुनीत दर्शन आप करें। न्यायकारी देवता भगवान गुलजू की मूर्ति का अवलोकन आप करें और भगवान काल भैरव जो साक्षात यहाँ विराजे हैं, उनके दर्शन, हनुमत दर्शन आप यहाँ पर कर सकते हैं। ये पुनीत पावन गुलजू का दरबार है। मित्रों, यहाँ के संदर्भ में एक बात और कही जाती है कि इसको स्थापित करने में मेहरा गांव की एक महिला को, एक मातृ शक्ति को यहाँ इसका माना जाता है। कहा जाता है कि यहाँ महिला बरसों पूर्व अपने परिजनों द्वारा सताई जाती थी और उसने चंपावत यानी अपने मायके में जाकर के भगवान गुलजू देवता से न्याय हेतु साथ चलने की प्रार्थना की। इसी कारण गुलजू देवता उस महिला के साथ घोड़ाखाल स्थित मंदिर में विराजे। यहाँ उनके घोड़े ने जल ग्रहण किया, इसीलिए इस स्थान का नाम घोड़ाखाल हो गया। और तब से लेकर के यहाँ तक आज घोड़ाखाल ये संपूर्ण उत्तराखंड में नहीं, विश्व में विख्यात हो गया है, क्योंकि इसके जस्ट बगल में एक सैनिक स्कूल है जो हमारे भारतवर्ष को सैनिक प्रदान करते हैं। और मित्रों, यहाँ भक्त पुकार लगाते हैं और भगवान गुलजू महाराज उनकी पुकार को सुनते हैं और भेंट स्वरूप भगवान गुलजू को पूजा दी जाती है और घंटियाँ यहाँ चढ़ाई जाती हैं, जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण आपको दिखाई दे रहा है। ये भगवान साक्षात भैरवनाथ जी के दर्शन आप करें, क्योंकि गुलजू महाराज हों और उनके साथ भैरव भगवान ना हो, इसकी कल्पना करना थोड़ा मुश्किल है। मित्रों, भगवान गुलजू महाराज के घोड़ाखाल के दरबार के दर्शन नेचर प्रेमी UK02 परिवार आपको करा रहा है। हमारा बड़ा सौष्ठव, बड़ा सौभाग्य कि आप हमारे परिवार का अभिन्न अंग हैं। तो आप हमारे चैनल के प्रति अगाध श्रद्धा रख रहे हैं, इसके लिए मैं रविशंकर बिष्ट अपने साथी पवन कांडपाल के साथ आपको पुनः कोटिशः आपका अभिनंदन करता हूँ, नमन करता हूँ और आपको वंदन करता हूँ कि आप भगवत स्वरूप देवतुल्य हमारा जो परिवार है वो इसको देख रहा है। मित्रों, यहाँ विवाह भी संपन्न कराए जाते हैं और इस क्षेत्र की मान्यता है हमारे उत्तराखंड के जो दंपति यहाँ भगवान गुलजू के दर्शन करने आती है, उनको घंटियाँ अर्पित जो दंपति करती है, उसका
जो रिश्ता रहता है वो जन्म जन्मांतर रहता है और उनके रिश्तों में किसी प्रकार का कोई भी अशांत का वातावरण उनके रिश्तों में नहीं बनता। उनका रिश्ता पवित्र रहता है और एक दूसरे के प्रति अगाध और स्नेह और प्रेम वो रखते हैं। भगवान गोलजू के दरबार के ठीक सामने आपको घोड़ाखाल सैनिक स्कूल दिखाई दे रहा है, जो हमारे देश की रक्षा के लिए तत्पर सैनिक भारत देश को प्रदान करता है। यह संपूर्ण विश्व में विख्यात है। तो भगवान गोलजू की इस आध्यात्मिक यात्रा, घोड़ाखाल की इस आध्यात्मिक यात्रा के साथ मैं रविशंकर बिष्ट अपने साथी पवन कांडपाल के साथ नेचर प्रेमी UQ02 चैनल के साथ आपसे विदा लेता हूं और अगली डॉक्यूमेंट्री में जल्द ही आपसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए ओम नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। जय गोलजू महाराज, जय भूमिया देवी।